हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th के विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं? 9 वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मिलान करने वाले क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है एज इट इज यही एग्जाम में छप जाए, इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना। अपने पूरे इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे, साथ में इनके आंसर देखेंगे कि इनके आंसर है वो क्या हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके बाद है क्षारीय विलय की पीएच कितनी होती है? क्षारीय जो विलयन होता है, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। अम्ल और क्षार को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, उनकी पीएच कितनी है। क्षारीय विलयन होते हैं, उनकी पीएच 7 और 14 के बीच होती है, यानी 7 से लेके 14 के बीच जो भी पीएच होगी वो कौन सा विलयन होगा? वो क्षारीय विलयन होगा। अपने ने पीएच स्केल किया है 0 से लेके 14 तक, जिसमें 0 से 7 के बीच अम्लीय होते हैं प्रकृति और 7 से लेके 14 है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो क्षारीय विलयन की पीएच कितनी होती है? 7 से लेके 14 तक इसकी करेक्ट पीएच होती है। उसके बाद अगर अपनी बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और पीछे के एग्जाम में आए हुए भी है। मतलब ये जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ और ये पीछे 5 या 10 साल के एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ में आगे वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं, इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। अपच के उपचार में कौन सी, अपच क्या होता है? अपच हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को एसिडिटी होती है, जब अपने खाना खाते हैं तो कई बार अपने को एसिडिटी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अपच। और इसके इलाज में अपने कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? अपने बोलते हैं प्रतिअमल। प्रतिअमल क्या होते हैं? जो अमल को कंट्रोल करता है, यानी जो अमल को कंट्रोल करता है वो प्रतिअमल कहता है। अब देखो अपच हुआ, इसका मतलब अब शरीर में एसिडिटी हुई। एसिड किसको बोलते हैं? अमल को। यानी अपने शरीर में हमेशा ध्यान रखना, जो अमाशय है ना अपना, अमाशय में अपने अंदर पहले से HCl होता है, यानी अम्ल होता है। जब भी अपने और तली हुई चीजें खाते हैं तो इससे अम्ल अपने शरीर पे अमाशय में पहले से है, अपने ने और एसिड वाली चीजें खा ली तो अपनी एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो एसिडिटी के उपचार के लिए देखो, अम्ल अपने शरीर में है और इसमें जब अपने क्षार, पेट में अम्ल है और अपने पेट में जब अब क्षार डालेंगे तो क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके लवण या उदासीन हो जाएगा, इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसका मतलब अपच क्या होता है? एसिडिटी के उपचार में प्रतिअमल अपने क्षार को मान सकते हैं। ठीक है, प्रतिअमल का उपयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक तो अपने प्रतिअमल अगर ऑप्शन होगा तो अपने प्रतिअमल लिख सकते हैं, अगर वहां पे क्षार होगा तो क्षार लिख सकते हैं। तीसरा एक मेन तत्व आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH की ट्वाइस। कई बार ये भी लिखा हो सकता है, तो करेक्ट आंसर अपने इसको मानेंगे। ये भी है, ये भी है, लेकिन दोनों साथ में नहीं देगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही अपच के उपचार में है तो 2 ऑप्शन साथ में ही देगा, दोनों में से जो होगा वो अपने करेक्ट। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका MgOH की ट्वाइस है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, जो उपज के उपचार में इसका यूज वो है किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ज्यादा मैं इजी क्वेश्चन है और साथ में एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन वो लेके आई हूँ। ठीक है, उसके बाद है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन नहीं करता? इसका मतलब क्या है? जितनी भी धातु होती है ना वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, जो कॉपर तांबा है, अगर तांबा वायु के संपर्क में आएगा तो उस पर हरी परत जम जाएगी। ठीक है, उसका कलर फेड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चांदी की, तो चांदी पायले लोग पहनते हैं तो वो काली पड़ जाती है, क्योंकि जो वायु के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आएगी तो उस पर एक प्रकार की संक्षारण की क्रिया हो जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन से सहयोग करना क्या कहलाएगा? कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से सहयोग करती है तो उसे अपने बोलते हैं संक्षारण। यानी लोहा है वो संक्षारित होता है, कॉपर संक्षारित होता है, तांबा, एल्यूमिनियम सब संक्षारित होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सोने की, यानी जो सोना एक ऐसी धातु है
जो संक्षारित नहीं होती। अब देखो सोने के गहने पहनते हैं लोग, वो काले नहीं पड़ते, जब भी वो वायु के संपर्क में आएंगे वो काले नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब सोना है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया होगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकते वह कौन सा दोष होगा? हमेशा ध्यान रखना, जो निकट की दृष्टि वस्तु को नहीं देख सकते उसे अपने बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष उल्टा होता है हमेशा, जो निकट की नहीं देख सकते वो दूरदृष्टि, जो दूर की नहीं देख सकते वो निकट दृष्टि दोष होगा। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में हर बार कंफ्यूज होते हैं। जिस चीज को अपने निकट की वस्तु को नहीं देख सकते उसे अपने बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, और जो दूर की वस्तु को नहीं देख सकते उसे अपने बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखो दूरदृष्टि दोष आ गया, तो दूरदृष्टि में कौन सा यूज किया जाता है? लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया। निकट, निकट 3 अक्षर का है, मतलब दूर और निकट दोनों में बड़ा अक्षर कौन सा है? निकट। तो उत्तल और अवतल में बड़ी संख्या कौन सी है? अवतल। यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे है विभवांतर का एसआई मात्रक। क्लास 10th का जो अपना चैप्टर है विद्युत वाला, वहां से टॉपिक है विद्युत धारा, विभवांतर, ओम, ठीक है, प्रतिरोध, ये सारी हैं। तो वहां पे विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ये मैंने चैप्टर है वो अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो अगर आपको नहीं पता कि विभवांतर क्या है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी है, ना कि इसने ग्रंथि पूछी है। क्वेश्चन ध्यान से देखना कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि पूछी है, या सबसे लंबी हड्डी पूछी है, या सबसे लंबी कोशिका पूछी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोलते हैं अपने तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, जो अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसके अंदर सुव्यवस्थित केंद्र पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जो नया चीज बनता है, हमेशा ध्यान रखना, जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और जिससे नया पदार्थ बनता है उसे अपने बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन भाग लेते हैं? अभिकारक भाग लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना CaOCO3 इक्वल टू C, एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फर्स्ट चैप्टर से है, अभिक्रिया मैंने करवाई हुई है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, उपसमाशेषी, उष्माशोषी। ये अभिक्रिया अपने ने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, एक तत्व है वो टूट के 2 में डिवाइड हो गया, एक तत्व टूट के 2 में डिवाइड होगा तो कौन सी होगी? संयोजन का मतलब क्या होता है? 2 तत्व जुड़ के एक का निर्माण। और वियोजन का मतलब होता है एक टूट के 2 का निर्माण, यानी एक टूटा और किसका निर्माण हुआ? 2 का। तो ये कौन सी हो जाएगी? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है हमेशा टूटना, यानी एक तत्व टूट के 2 का निर्माण करते हैं, वो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्लास 10th के हैं 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि बच्चों को भी पता लगे किस टाइप के साइंस में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जस्ट अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी के लिए बेस्ट वीडियो साबित हो सकती है। हो सकता है एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।